बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओमान के बारे में डिस्कस करते हैं कि मुख्तलिफ कमीशन के एग्जाम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए या पूछे जा सकते हैं। जब बात करते हैं ओमान की तो इसका कैपिटल मस्कत है। मस्कत इसका कैपिटल है। अगर हम इसके बॉर्डर्स की बात करें तो ये 3 मुल्कों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है और तीनों मुल्क इसके वेस्ट में है, इसके वेस्ट में। और वो 3 कौन कौन से कंट्रीज हैं? यूएई, तो ये यूएई के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। यूएई इसके वेस्ट में है। और इसी तरीके से दूसरा मुल्क कौन सा है? सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया भी इसके वेस्ट में है, इसके साथ भी ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। और अगर यहाँ पे देखें ये भी इसके वेस्ट में बनता है। और ये मुल्क कौन सा है? ये यमन है। तो तीसरा मुल्क इसके साथ कौन सा अपना बॉर्डर शेयर करता है? यमन शेयर करता है। ओमान एक मिडिल ईस्ट कंट्री है। और मिडिल ईस्ट कंट्री कहां या किस कॉन्टिनेंट के अंदर वाक़ है? तो ये एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर वाक़ है। और इसी तरीके से ओमान जो है ये अपना मैरीटाइम बॉर्डर जो है वो भी 2 कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं। वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? अगर हम उनकी बात करें तो मैरीटाइम बॉर्डर जो है ये ईरान के साथ शेयर करता है। और ईरान के अलावा पाकिस्तान के साथ भी ये अपना बॉर्डर शेयर करता है, मैरीटाइम बॉर्डर। अगर हम इसी ओमान को देखें तो ये ओमान है, ये आपका अरेबियन सी है सारा। इसके ईस्ट में कौन सा सी है? अरेबियन सी है, या गल्फ ऑफ ओमान आपने याद रखना है। और इससे ऊपर अगर हम अरेबियन सी से ऊपर देखें तो ये ईरान मौजूद है। और ईरान के साथ क्या है? पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के साथ भी ये अपना मैरीटाइम बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि ईरान, यहां तक इसकी बाउंड्री नजर आ रही होगी आपको कि ईरान के साथ ये कैसे अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो यूएई से ऊपर ये छोटा सा जो पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट ये ओमान का है। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट जो बनेगा वो फिर क्या बनता है? ईरान के साथ भी ये अपना मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है। इसी तरीके से अब बात करते हैं इसकी करेंसी की, तो इसकी करेंसी रियाल है। और इसकी एक सी पोर्ट भी है जो कि उसका नाम कभी कभार एग्जाम के अंदर पूछ लेता है, उसका नाम है सलाला। सलाला सी पोर्ट किसकी है? ओमान की है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो क्या है? वो अरेबिक है। इसी तरीके से ओमान से रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, गवादर पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह भी बन रही है जिसे गवादर पोर्ट कहा जाता है। और ये कब तक कंप्लीट होगी? 2030 तक कंप्लीट होगी। जब बात करते गवादर की तो गवादर जो था ये पहले पार्ट था ओमान का, ओमान के कंट्रोल में रहा। क्वेश्चन ये बनता है ये कितने अरसे तक ओमान के कंट्रोल रहा? तो ये 174 साल तक ओमान के कंट्रोल रहा। आपको अभी बताया कि ओमान जो है ये अपना मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? पाकिस्तान और ईरान के साथ। तो ये गवादर जो थी ये यहां पे मौजूद है और इसको ओमान ने क्या किया था? गिफ्ट किया था। किसके टिनोर में गिफ्ट किया था? ये फिर क्वेश्चन बनता है मलिक फिरोज खान नून। मलिक फिरोज खान नून साहब जो थे ये आपके प्राइम मिनिस्टर थे। सितंबर 1958 में ओमान ये गिफ्ट करता है पाकिस्तान को। बाज जगहों पे मिलता है कि इसने गिफ्ट किया था, बाज जगहों पे मिलता है कि $3 मिलियन पे किए थे पाकिस्तान ने इसके लिए। और ये मलिक फिरोज खान नून साहब आपने याद रखना है, ये प्राइम मिनिस्टर थे, इनके टिनोर में ये इवेंट हुआ था। और पाकिस्तान का ऑफिशियली फिर क्वेश्चन ये बनता है कि गवादर जो है ये पाकिस्तान का ऑफिशियली कब पार्ट बना था? तो ये दिसंबर 1958 में पाकिस्तान का ऑफिशियली क्या बना था? पार्ट बना था। ये 2 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में अक्सर कमीशन के एग्जाम के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। और इसी तरीके से फिर आगे चलते हैं और इस ओमान से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अब क्वेश्चन ये बनता है, देखें अगर हम बात करें, पहली बात तो ये याद रखिएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये पर्शियन गल्फ में मौजूद है। ये किस में मौजूद है? पर्शियन गल्फ में मौजूद है।
और ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुवैत ने भी जब अपना ऑयल बेचना है तो इसी रास्ते से बेचता है, सऊदी अरब जो है वो भी जब अपना ऑयल बेचता है इसी रास्ते से, कतर है, कतर भी इसी रास्ते से, इवन इराक है, इराक भी इसी रास्ते से बेचता है, यूनाइटेड अरब अमारात है वो भी इसी रास्ते से अपना ऑयल जो है वो दूसरी दुनिया को सप्लाई करता है। तो एक तो ऑयल सप्लाई की वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली दुनिया का 40% ऑयल जो है वो इसी रूट से क्या होता है, ट्रांसफर होता है दूसरे मुल्कों में। और इसमें आपने फिर ये याद रखना है, ये असल में अगर हम बात करें तो देखें यहां पे ये छोटी सी मतलब आपको तंग पट्टी नजर आ रही होगी, तो ये इतनी स्टेट जो है स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, इसके बारे में क्वेश्चन ये बनता है कि ये किसके दरमियान है। अगर ये बात करें किसके दरमियान है या सेपरेट किस किस को करती है, अब क्वेश्चन यही पूछा गया है सेपरेट किस किस को करती है। सेपरेट की अगर बात करें तो देखें यहां पे मैंने निशान भी लगाया, पहले भी आपको मैं बता चुका हूं कि यहां पे एक छोटा सा पार्ट किसका है, ओमान का है। तो कभी कभार वो पेपर में क्या देता है, पेपर में देता है ईरान और ओमान को, ये सेपरेट करते किसको, ईरान एंड ओमान को। या फिर क्या करते हैं कभी कभार ऑप्शन चेंज कर देते हैं, यहां पे ये यूएई भी है तो ये ऑप्शन फिर देता है, ये सेपरेट करता है ईरान एंड यूएई को। आपने ऑप्शन देख के क्या करना है, ठीक करना है। और फिर इसमें यह भी याद रखिएगा कि जब भी यहां पे ईरान को धमकी देता है अमेरिका, तो ईरान क्या करता है, ईरान कहता है कि मैं ये वाली जो स्ट्रेट है बंद कर दूंगा, ये वाली जो स्ट्रेट है मैं क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है। और इसी तरीके से बाज दफा क्वेश्चन ये भी पूछता है कि स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मोज है ये किसको कनेक्ट करती है, ये किसको कनेक्ट करती है, ये कनेक्ट करती है किसको। देखिए ऊपर क्या है, ऊपर है पर्शियन गल्फ, तो पर्शियन गल्फ को किससे कनेक्ट करती है, ये आपका गल्फ ऑफ ओमान है, तो गल्फ ऑफ ओमान के साथ कनेक्ट करती है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। अगर वो कहे कि सेपरेट किसको करती है, ईरान एंड ओमान को, और अगर कहे कभी कभार कह देते हैं ईरान एंड यूएई, तो आपने इसी तरीके से याद करना है। अगर वो कहे कि कनेक्ट किसको करती है, तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करती है।